नमस्कार, मैं आपका साथी जितेंद्र मुंड राजस्थान से और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल अपनी पोथी पे। और जैसा कि जिन विद्यार्थियों का आरआरसी सी ग्रुप में जिनका हुबली में जो सिलेक्शन हुआ है, जैसे कि पीटी का जो लिस्ट जारी हुई है उनमें उनका जो रोल नंबर नाम है, उन बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर मेडिकल किस तरह से क्या होगा, क्या कुछ नहीं होगा। तो उस टॉपिक से संबंधित मैं आज बहुत ही शानदार बात करने वाला हूँ। मेडिकल किस तरीके से क्या होगा, कौन कौन से उसमें स्टेप होगी, उन पर मैं बात करूँगा। क्योंकि जब तक हमारे पास कोई ऑथेंटिक बातें नहीं होती है तो हम बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। क्योंकि जो बच्चे दिन रात अपने माता पिता के सपने साकार करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हम यही चाहते हैं कि हम जो भी काम करें उनके लिए जो अच्छे वीडियो बनाएं जो कि उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कारगर साबित हो। साथियों, वीडियो में बातें शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे थोड़ी विनती करता हूं कि आज चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपका कोई भी इस वीडियो को लेकर कोई भी आपका कोई कमेंट हो, कोई सवाल जवाब हो तो आप उस पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही साथ आज मैं इस वीडियो में जो मैं बात करने जा रहा हूँ मेडिकल से संबंधित, इसका जो पूरा अनुभव है ये मैंने उन विद्यार्थियों से लिया जो 2018 की जो भर्ती थी उसमें जिनका सिलेक्शन हुआ, जिन्होंने उस टाइम पे अपना मेडिकल करवाया था। साथ ही साथ में आज वो ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी पे है। तो उनका जो अनुभव है वो क्या कि अभी जैसे आप मेडिकल कराने जाओगे तो इस वीडियो के माध्यम से आपकी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, ये मैं आपको पूरे दावे के साथ बोल रहा हूँ। बाकी उसके साथ साथ जो एक्स सर्विस मैन हैं जो भी उस भर्ती में 2018 वाली में लगे हुए, उनसे भी मैंने बात की स्टेप बाय स्टेप और उन्होंने मुझे एकदम बहुत ही शानदार जानकारी दी है। लेकिन उसके बाद में भी अगर कोई आपके डाउट्स रह जाते तो आप कमेंट कीजिए, मैं सारी एकदम ऑथेंटिक बातें सबसे पूछ के उसके बाद में वीडियो बनाऊंगा और आपका जो भी कमेंट होगा ना उसका एकदम ऑफिशियल मैं आपको उसका जवाब दूंगा, ताकि किसी भी प्रकार की आपको टेंशन नहीं होगी। वैसे भी आप मेडिकल करने जाओ तो अभी जो बातें करूंगा बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देने वाले हैं। जैसे कि इसमें कौन कौन से चेकअप होते हैं भी मैं शुरुआत कर रहा हूँ। जैसे इसमें बेसिक आंखों का चेकअप होता है, कान का चेकअप होता है, उसके साथ साथ जो हार्ट बीट का चेकअप होता है, उसके साथ साथ जो ECG होती है और उसके साथ साथ एक्सरे जो होता है वो किस तरीके से क्या होता है। जैसे पेशाब का जो चेकअप जैसे बोलते हैं यूरिन टेस्ट के नाम से अपन जानते हैं, ब्लड का जो टेस्ट होता है ये क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, इन पर मैं अभी बात शुरू कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि आँखों के चेकअप की। आँखों का इसमें चेकअप होता है, उसमें कई तरह के चेकअप होते हैं। जैसे एक में कलर विजन का चेकअप हो गया, जिसमें क्या होता है कि जैसे एक छोटी पुस्तक होती है, जैसे मैं कुछ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कि ये एक पेज होता है, जैसे कि ये एक पेज होता है, इस पे कलरिंग में लिखा हुआ होगा, जैसे 25 लिखा हुआ है। तो वैसे तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम उन्हीं को होती है जिनके कलर ब्लाइंड का होता है, क्योंकि ये एक अनुवांशिक रोग होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। ये समस्या उन्हीं बच्चों को आती है। आप एकदम हेल्दी हैं, आपको इस टॉपिक को लेकर किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको ये सावधानी रखनी है कि जैसे उसमें 25 लिखा हुआ हो, 76 लिखा हुआ हो, तो आप फटाफट उसको आप ऐसे बोलोगे 25, 30, 21 ऐसे नहीं बोलना। क्योंकि मैं अपने खुद के मैं इंडियन आर्मी में 10 मेडिकल करवा चुका हूँ। तो इंडियन आर्मी का जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो बहुत ही अपर लेवल का होता है। उसको देखते हुए ये अपना जो इंडियन आर्मी का ये मात्र ये मान लो कि 5 या 10% है। इंडियन आर्मी का मेडिकल बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का होता है, ठीक है। तो वो मेरा खुद का अनुभव वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको वो जो शब्द लिखे हो ना उनको इंग्लिश में बोलना है। जैसे 25 लिखा हो तो आपको बोलना 25 ऐसे बोलोगे ना, 76, 7, 8 ऐसे जो होगी उसमें डॉट 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 करके ऐसे 2 लिखा हुआ होगा, डॉट डॉट करके 5 लिखा होगा। अब यहाँ पे बच्चों को एक प्रॉब्लम आती है, उसमें कुछ पेज ऐसे होते हैं कि उनमें नंबर नहीं लिखा हुआ होता है, वो पूरा एकदम खाली होता है। सिर्फ उसमें पेज होता है, पूरे कलर के छोटे छोटे बिंदु होती है, उसमें कोई नंबर नहीं होता है। तो बच्चे वहाँ पे चुप रह जाते हैं कि अब इसमें मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। तो टेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ यही बोलना है। देखो, अब आप ये बोलोगे कि सर वहाँ पे हमारा मेडिकल लेडीज करेगी, जेंट्स करेगा, तो ये कोई भी कर सकता है, किसी को भी डिटेल किया जा सकता है मेडिकल करने के लिए। लेडीज भी कर सकती है, जेंट्स भी कर सकता है, ये आपका डाउट नहीं रहना चाहिए माइंड में। कोई भी करे, आप निश्चित होकर जाइए। अब मैं बात कर रहा हूँ टॉपिक पे कि अगर जो पेज खाली हो तो आपको ये बोलना कि सर इस पे किसी प्रकार का कोई अंक नहीं है, पेज पूरा खाली है। क्योंकि आप स्वस्थ हो, आपकी आंखें प्रॉपर है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्योंकि जैसे 21 होगा तो बोल देना 21, 80 होगा 80, 20 होगा तो बोल देना सर 20, बस बात खत्म। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे भी स्वस्थ व्यक्ति के लिए ये सब चीज़ें कोई मायने भी नहीं रखती। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में कुछ डिस्टेंस पे इसका एक पैमाना होता है कि उतनी दूरी पे कुछ होगा। और सबसे ज़्यादा एक बच्चे ने मुझे ये बताया कि सर जैसे ये C है, सपोज ये है C, इसको आप देखना C। अब आपको कुछ डिस्टेंस से ये पूछा जाएगा कि ये जो C है इसका जो मुंह खुला हुआ है वो कौन सी साइड में खुला हुआ है।
ठीक है, कुछ दूरी पे आपको दिखाया जाएगा। अब एक तो आपको दोनों आंखों से दिखाया जाएगा, उसके बाद में ऐसे करके सर हाँ, अब वो बोलेंगे सी का फेस कौन से साइड में, तो आप बताओगे सर लेफ्ट है, राइट में, अप है, डाउन है। अब इसको ऐसे कर सकते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं। अब सी के आकार को वो घटाया बढ़ा सकते हैं, उनके पास ऐसा उन्होंने बताया कि सी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। वो ऐसे ऐसे करके आपको पूछेंगे सी का आकार किस तरीके से, ठीक है, ये प्रॉपर। उसके अलावा कुछ डिजिट भी वो पढ़वा सकते हैं आपसे, अलग अलग डिवीजन है उनका, अलग अलग इसका फॉर्मेट हो सकता है। इसकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो बच्चे स्वस्थ हैं उनको इस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। स्वस्थ आंखें एकदम स्वस्थ और एकदम सटीक चीज़ें अपने आप ही बताती हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ही मैं अगली बात करूँ, जैसे मैंने सी का आपको बता दिया, जो एक पेज होगा उस पर कलर्स में डॉट डॉट में कुछ लिखा हुआ होगा, 25 है, 21 है, 30 है, ये सब चीज़ें आप आराम से कर दोगे। अब इसमें जैसे आप ये बोलोगे सर पहले यूरिन टेस्ट होगा, एक्सरे होगा, ये होगा, वो उस पर मत जाओ। जो भी होगा वो जो आपका बोर्ड है वो करवा सकता है, ठीक है। पहले यूरिन टेस्ट हो, एक्सरे हो, कलर ब्लाइंडिंग हो, या फिर कोई और चीज़ें हो। उसके बाद में मैं बात करूं कि आंखों का और कौन सा टेस्ट होगा। देखो क्या है कि एक होता कलर, जैसे रेड लाइट हो गई, ग्रीन लाइट हो गई, वाइट लाइट हो गई, येलो लाइट हो गई, तो एक बॉक्स होगा, उससे वो लाइटें ऑन करेंगे। तो आप बताओगे सर रेड लाइट है, ये सर ग्रीन लाइट है, ये सर वाइट लाइट है, ये सर येलो लाइट है। तो ये सब लाइटें आपको दिखाएंगे, आप आसानी से उसको बता सकते हो। उसके साथ साथ जिन बच्चों का लेजर से ऑपरेशन किया हुआ है, आंखों में कुछ लेंस है, तो क्या होगा, जैसे ये मेरे जैसे आप आंखें देख रहे हो, तो टॉर्च से बाहर इस पे फोकस मारा जाएगा कि आंख में किसी प्रकार का कोई लेंस वगैरह नहीं डाला हुआ है। तो उस पर जिन बच्चों की एकदम स्वस्थ आंखें, उनको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। और जिनके कुछ लेंस वगैरह कुछ डला हुआ है, उनके लिए अलग से ऐसा एक स्टूडेंट ने बताया है कि सर जिन बच्चों की आंखों में किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो उसका जैसे इसमें मेडिकल में जो पोस्ट के अकॉर्डिंग टू मेडिकल होता है इसमें, ठीक है। ये चीज़ भी, बाकी कोई डाउट होता है मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर सारी डिटेल अगर कोई कमी रहती है तो मैं बताऊंगा। उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया, लेजर ऑपरेशन के लिए आंख में फोकस मारेंगे, चेक करेंगे किसी प्रकार के कोई आंख में कोई लेंस वगैरह नहीं डला हुआ, कोई लेजर से ऑपरेशन नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मैंने 3 चीज़ें क्लियर कर दी, कलर ब्लाइंड, रेड टू ग्रीन, येलो लाइट इसका, और लेजर का। उसके साथ साथ इसमें और कोई चेकअप नहीं है, अगर कुछ भी हो सकता है नॉर्मल चेकअप, उसकी कोई आपको समस्या टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। साथ साथ मैं बात करूंगा आपको पेशाब जांच की, यूरिन टेस्ट की। ये इसलिए किया जाता है कि बॉडी में किसी प्रकार की भी कोई संक्रामक बीमारी नहीं है, जो कि आगे आने वाले भविष्य में जो भी स्टूडेंट है उसको क्षति पहुंचे। तो ये इस तरीके से आपका चेकअप होगा बॉडी के लिए। उसके साथ आप उसके बाद आपका जो खून चेकअप होगा, ब्लड टेस्ट होगा, वही चेकअप की संक्रमित बीमारियों का पता लगाने के लिए ये जो टेस्ट किया जाता है, जो कि आर्मी में खासतौर से जो रैली भर्तियाँ जो आयोजित होती हैं उनमें मेडिकल होता है, तो उसमें ये पेशाब जांच यूरिन टेस्ट नहीं होता, ये स्पेशली रेलवे में हो रहा है, ऐसा है। उसके साथ साथ अब मैं कान के चेकअप की बात करूं, कान का जो चेकअप किस तरीके से होगा। देखिए कान का चेकअप ऐसे होगा कि एक बच्चे ने बताया सर मेरा इस तरीके से मेडिकल हुआ था कि जैसे मेरा फेस ऐसे करवा लिया सामने और पीछे से कोई आवाज़ लगा रहे हैं, पीछे से आवाज़ लगा रहा है, वो बोला 25, तो वो फिर पूछेंगे आपको कि आपको क्या सुनाई दिया, या पीछे से कोई नाम बोलेगा जैसे रमेश, विनोद, कुछ भी नाम बोल सकता है, आपको क्या सुनाई दिया। ये भी हो सकता है कि वो एक बार इस लेफ्ट जो कान है उसको बंद कर दें, उसके बाद में बोले, उसके बाद में वो राइट कान को बंद कर दे, उसके बाद में बोले। तो स्वस्थ व्यक्ति के टेंशन की बात ही नहीं है, डिमोटिवेट होकर नहीं जाना किसी प्रकार की। वहाँ का जो स्टाफ होगा वो शानदार एक बच्चों को सब चीज़ें आपको पहले ही बता देगा। आपको जो भी आपके मन में जो डाउट चल रहे होता है, एक बार कोई भी व्यक्ति जब पहले जाता है तो सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे स्टेप टू स्टेप। एक स्टूडेंट जीवन है, जब स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे तो आपको धैर्य के साथ में अपने आप को प्रेजेंट करना है। बाकी जो भी डाउट हुए क्लियर करने के लिए आपका भाई जितेंद्र मुंड आपके सामने हाजिर है। और उसके बाद मैंने जैसे आपके कान के चेकअप बता दिए कि पीछे से आवाज़ लगी होगी, अंदर कान में भी चेक कर सकते हैं। आर्मी में तो स्पेशली होता है कि अंदर से जाके जो लेंस डाल के चेकअप करते हैं, लेकिन इसमें स्टूडेंट ने बताया कि सर ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ वॉइस के अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि आवाज़ प्रॉपर सुनाई दे रही है। और इसलिए किया जाता है कि अगर आपकी ट्रैकमैन हो, पटरियों पे ड्यूटी है, पीछे से ट्रेन आ रही है, आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी, ट्रेन आपको पूरा कार्यक्रम समापन करके चली जाएगी, इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। उसके बाद में जैसे मैंने हार्ट बीट का बताया, हार्ट बीट का इसमें चेकअप किया जाता है, स्पेशली हार्ट बीट का चेकअप किया जाता है। जैसे उसको अपन ECG के नाम से भी बोलते हैं। ECG एक थोड़ा अलग प्रकार का होता है कि उसमें यहाँ का जो पूरा चेकअप किया जाता है, ठीक है, मशीन के माध्यम। अक्सर ये होता है बॉडी का कि कई प्रकार के किसी आंतरिक जो शरीर के जो अंग हैं उनमें किसी प्रकार की कोई टूट फूट वगैरह है, किसी प्रकार की कोई और दिक्कत तो नहीं है कि बंदे किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन किया हुआ हो, अंदर कुछ रोड वगैरह डली हुई हो, तो उसके आने वाले भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, इसलिए ये सब चेकअप होते हैं। और बाकी ये जो बच्चे बोल रहे हैं सर हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, इसका भी कुछ है, तो इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहली बात तो हार्ट बीट से संबंधित अगर ऐसा पहले तो बताया एक
एक स्टूडेंट बताया सर हार्ट बीट का ऐसा कोई चेकअप नहीं होता, अगर फिर भी होता है तो इसका मैं एकदम प्रॉपर आपको मैं एक समाधान बताता हूँ आपको किस तरीके से क्या करना। अगर आपका हार्ट बीट का चेकअप हो, जैसे कि जो कानों में लगा के डॉक्टर से जो यहाँ पे लगाते हैं ना तो उसको बोलते हैं कुछ नाम से, तो उसका एक ध्यान रखना कि उस टाइम पे आप अपनी को साइकोलॉजी को अलग हटा लेना है। आपको माइंड में ये सोचना है कि मैं यहाँ पे मेडिकल नहीं करवा रहा हूँ, मैं कहीं पे घूम रहा हूँ, तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ऐसा कुछ मायना नहीं है। और सबसे ज़्यादा कि सर कोई मेडिकल अनफिट कर देगा ये सब चीज़ें, तो ये कोई भी स्टूडेंट मेडिकल अनफिट नहीं होगा। ये आप मेरी बात को आप ध्यान में रख लेना। मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट कीजिए। सारी चीज़ें एकदम ऑथेंटिक, सारे सवालों के जवाब मैं वीडियो के माध्यम से दूंगा। चैनल पे वीडियो पहली बार देख रही हो तो आप हमारे साथ जुड़िए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि हम भी आपके लिए प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं। मैंने सारे बताया, मैंने आँख के आपके प्रॉपर टेस्ट बता दिए, मैंने कान के आपको प्रॉपर टेस्ट बता दिए, मैंने हार्ट बीट के बारे में आपको बता दिया है, ठीक है, उसका चेकअप होगा, एक्सरे के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बस आपको थोड़ा क्या है कि वीडियो देख के जाना है। बाकी और जो नए वीडियो में आपके जो सारे डाउट्स होंगे मैं पूरी क्लियर करूंगा। साथ ही साथ जो बच्चे बोल रहे हैं सर सेकंड डीवी की लिस्ट कब आएगी, तो मैं उसके लिए अलग से मैं बातें करूंगा। सारे एकदम ऑथेंटिक अपने इस यूट्यूब के माध्यम से सारी बातें होंगी। वीडियो को देख के जाना, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। क्या होता है कि जब अपन कहीं पर भी जाते हैं, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से पता हो, तो वहाँ पर जब प्रेजेंट करते हैं तो अपनी जो घबराहट है ना वो नहीं होती, क्योंकि आपके माइंड में पहले से ये चल रहा होता है कि हाँ ये चीज़ें तो मुझे पहले से पता थी। तो किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। फिर भी आपको लगता है तो आप कमेंट कीजिए, आपके सारे सवालों के जवाब एकदम ऑथेंटिक आपको देने की कोशिश करूंगा। आज का वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूं। आप सभी साथियों के शुभ आशीर्वाद, स्नेह, प्रेम के साथ में। जय हिंद, जय भारत।